And there's more news coming in. There's more bad news for the Aam Aadmi Party. The Enforcement Directorate, while it is waiting for Arvind Kejriwal to appear or seek more time, has carried out searches at 10 locations, including at the premises of Delhi Cabinet Minister Rajkumar Anand. Shankar Anand is getting us that information with us on the broadcast. Shankar, Rajkumar Anand के घर पे छापे चल रहे हैं और भी 9 लोकेशंस पे छापे चल रहे हैं. किस केस से जुड़ी हुई है ये ईडी की पूरी प्रक्रिया? निश्चित तौर पर देखिए अरुणा, जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें विशेष तौर पर राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उनके आवास पर और इसके साथ साथ उनके विभाग से जुड़े हुए कुछ सरकारी अधिकारियों के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची है और राजकुमार आनंद जो है वो दिल्ली सरकार के नए समाज कल्याण मंत्री बने हैं और जिस तरह से बकायदा समाज कल्याण से जुड़ा हुआ कुछ मामले जो है पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया था और उसी मामले को फिर बाद में हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और उस मामले में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसी अभी फिलहाल उस केस के बारे में प्रॉपर अभी इंफॉर्मेशन देने से बच रही है क्योंकि इस वक्त में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कहीं पे किसी भी लोकेशन पर किसी तरह का दिक्कत ना हो इसलिए तमाम जानकारियों को देने से थोड़ा सा वो बच रही है। तो अभी कंफर्म नहीं कर रही है कि वो कौन सा केस है और इसके साथ ही और कौन कौन से लोग इस मामले पर रडार पर हैं वो भी बताने से भी बच रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे सूत्र ने बताया है कि जो हाल फिलहाल में सीबीआई के द्वारा एक केस रजिस्टर्ड हुआ था उसी केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और कई सरकारी अधिकारी जो हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके आवास पर भी जांच एजेंसी की टीम पहुंची है और तकरीबन आधा घंटे के बाद इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा क्योंकि जब कई लोकेशन पर जब अधिकारी पहुंच जाते हैं जांच प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का जो एक घेरा होता है जो अर्धसैनिक बलों के द्वारा वहां पे तैनात किया जाता है तो तमाम जो प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद जानकारियों को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही एक बात का और ख्याल रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि एक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को जब अंजाम दिया जाता है उनमें तो वहां पर कुछ नए इनपुट्स मिलते हैं, कुछ नए लोगों के बारे में जानकारी मिलती है तो कई बार अधिकारियों को दूसरे और तीसरे लोकेशन जो नए लोकेशन होते हैं वहां भी पहुंचना होता है। तो इसलिए अभी शुरुआती तौर पर उन तमाम जानकारियों को जांच एजेंसी के द्वारा साझा नहीं किया जा रहा है लेकिन दिल्ली के जो नए समाज कल्याण मंत्री बने राजकुमार आनंद जो काफी चर्चित चेहरा भी है और काफी उनका नाम भी रहा है लेकिन जिस तरह से करप्शन से जुड़े मामले में उनके कुछ एक मामला दर्ज किया गया था उसी मामले में आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जी अरुणा। ओके शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास वापस आएंगे। वी आर वेटिंग फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टू गिव अस ऑफिशियली मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट इज इट दैट राजकुमार आनंद स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ. रूपश्री, if you're still there with us, there's no end to the cup of woes overflowing for the Aam Aadmi Party. First it was Manish Sisodia, then Sanjay Singh, Arvind Kejriwal himself is in the dock. Raids have been carried out at Aam Aadmi Party Punjab MLA's residence as well. Now Rajkumar Anand. Well, absolutely. In fact, that is exactly what one is picking up. It seems that it is a party which is completely on siege, under siege, and it has opened battlefronts on all sides. There is not one aspect of either the government or the party that has been left untouched. And this recent information today, coming on the day that Arvind Kejriwal is scheduled to appear before the ED, Rajkumar Anand being raided and raids going on in other locations, as our colleague Shankar Anand was pointing out, is fairly serious, and it does give you an indication of the kind of trouble that Aam Aadmi Party and its government is in now. Now remember, Rajkumar Anand is not just an MLA; he is also a minister in the government. So which means that one more minister now is under the scanner, and also, as I have been always pointing out, Delhi government cabinet just has 7 ministers, including the chief minister, and if everybody is under the scanner, everybody is being investigated, raided, arrested. So then how is the government supposed to work? But the Aam Aadmi Party on its hand is putting up a very brave front. Okay.
Okay, I think I've lost that line with Rupashri. Anshul is also here at the Enforcement Directorate. But what is the information that we have for you? The information that we have for you so far is that the Enforcement Directorate has summoned Arvind Kejriwal. There's no clarity whether he will appear or not. And even as we wait for clarity on that, Rajkumar Anand, another minister in the Delhi cabinet, is being raided in connection with the money laundering allegations. Anshul, anything that you're hearing from your sources within the Enforcement Directorate, has Rajkumar Anand ever, as a member of the Aam Aadmi Party or in his role as a minister, has he ever played a role as far as decision in the excise policy is concerned, or is this a completely different case that ED is now investigating? So yes, what has been mentioned in the charge sheet that has been filed by the Enforcement Directorate, the name of Rajkumar Anand has not specifically been taken anywhere in that charge sheet. But yes, what we are being told at this point in time, that this is a completely different matter, and Rajkumar Anand, who is in fact a newly made minister in the Aam Aadmi Party government, he was not a minister when this excise policy was being framed. In fact, he has newly been inducted into the cabinet, and hence this new case that has been registered against him initially by the Central Bureau of Investigation, is what sources have confirmed, has been taken over by the Enforcement Directorate. But yes, the exact details have still not been told to us. We are still waiting for that official details from the Enforcement Directorate to come to the fore. But yes, this can be seen as yet again another setback for the Aam Aadmi Party government, who is already facing a number of investigations from all the investigating agencies, be it the Enforcement Directorate or be it the CBI. Now yet another case in which the ED has jumped in and has taken over the investigation. So yes, it remains to be seen what are the details of this entire matter. But yes, this can again be said as a big setback for the Aam Aadmi Party, who is already under a lot of pressure from the investigating agencies. Right. All right. So Anshul and Rupashri giving us a complete 360-degree perspective about what this means for the Aam Aadmi Party. The party is in big trouble. Enforcement Directorate has started searches at the residence of one more Delhi Cabinet Minister, Rajkumar Anand. BJP is not letting go of this opportunity to target the Aam Aadmi Party, which once called itself Kattar Imandar Party, absolutely honest party. Listen into what Harish Khurana had to say after ED took action against Aam Aadmi Party's national convener. के सामने पेश होना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आज ईडी ने उनको समन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में भी और दिल्ली की सरकार के अंदर भी और पंजाब की सरकार के अंदर भी। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। सवाल तो ये भी जवाब देना होगा कि 5% से 12% क्यों किया गया। सवाल तो ये भी है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के पीए तो सी अरविंद ने अपने बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की घर में और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उनको जीओएम की मीटिंग एक जो हुई नहीं थी उसकी मिनट्स पकड़ाए थे और 5% से 12% किया था। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है। दिनेश अरोड़ा ने जो अप्रूवर बन के साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय जो वो है विजय नायर है वो मेरा आदमी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। So a lot of questions that Arvind Kejriwal has to answer. That's what BJP is saying. They have been going after the Aam Aadmi Party's chief, the top face of the Aam Aadmi Party, right from the time when the excise policy investigation began.